स्टूडेंट देखो, ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल इस टाइप में लिखा है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन x tan इनवर्स ऑफ x into dx। तो इसमें अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर देखो दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, वो भी, और इसीलिए फिर हम क्या करेंगे, अगर इंटीग्रेशन के अंदर अगर दो फंक्शंस है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और डिफरेंट फंक्शन अगर आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो देखी नहीं होंगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दिया है, आप उसको जरूर देखो, और बाद में ये एग्जाम्पल तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स ऑफ x इंटू dx। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन है, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज कर रहा है, और वो जो है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करने के लिए बाय यूजिंग लिएट रूल यूज करते हैं हम, LIATE लिएट रूल। अब ये लिएट रूल क्या होता है, ये ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है ना, उस वीडियो में बता दिया है। LNA लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, I मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, A मींस अलजेब्रिक फंक्शन होता है, T मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें दोनों फंक्शन में से आपको ऑब्जर्व करना है कि पहले फंक्शन कौन सा आता है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा आता है। तो L मींस लॉगरिथमिक फंक्शन तो नहीं है दोनों में, बराबर है। I मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पर देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला एग्जांपल है, ठीक है ना, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। A मींस अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसलिए हम इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। इस टाइप में लिखेंगे I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x into x into dx। तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। बाद में हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल यूज करना है। ये पार्ट्स क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, देखो यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इनटू dx, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन अगर है तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन आपको एज इज रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। ये क्या है, देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब ये जो dx है ये इंटीग्रेशन के लिए है, और ये जो dx है ये वाले इंटीग्रेशन के लिए है dx, ओके। तो इसीलिए हमें ये फार्मूला यहाँ पर यूज कर लेना है। अब देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन तो हमने यहाँ पर चूज कर लिया है, अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के लिए ये रूल यूज करना है। क्या है ये, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इज मींस tan इनवर्स ऑफ x एज इज रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मींस x into dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस tan इनवर्स ऑफ x into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मींस x, तो यहाँ पर लिखेंगे x into dx ब्रैकेट क्लोज into dx, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। वो फार्मूला याद रखना है, बराबर उसके हिसाब से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन पुट कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर लिखना है tan इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ये फार्मूला याद रखना है हमें, x रेज़ टू द पावर n into dx, x रेज़ टू द पावर n into dx यानी क्या होता है, x रेज़ टू द पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1। इसका पावर जो है ना वो इंक्रीज करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर लिखना है हमें x रेज़ टू द पावर 1 plus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 1, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 1,
1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x लेना है। अब ये सब जो है फार्मूले वो आपको खुद को याद रहने को होना। tan इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/1+x², ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ x ये जो यहाँ पर लिखा ना, यहाँ पर लिखेंगे x 1+1 यानी 2x² डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। I इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x और x रेज़ टू द पावर 1+1 मींस 2 डिवाइडेड बाय 1+1 मींस 2, ओके। या x²/2 ऐसे भी बोल सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 1 into x² मींस x² डिवाइडेड बाय 1+x² और ये जो है 2, ये 2 हम क्या करेंगे 1/2 जो है ना 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे और यहाँ पर लिखना है आपको dx, ओके। और आगे सिंपलीफाई करते जाएंगे। सो I इक्वल्स टू x²/2 into tan इनवर्स ऑफ x, x²/2 into tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको देखना है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये अलजेब्रिक टाइप का दिया है और अलजेब्रिक इक्वेशन में आपको देखना है पहले दोनों की डिग्री कैसा है, दोनों की डिग्री सेम है, इसका मतलब आपको अभी क्या करना है एडजस्टमेंट करके सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर की डिग्री 2 है तो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2 ही है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट कैसे करना है, देखो यहाँ पर लिखना है 1+x² तो न्यूमरेटर में भी 1+x² लाना है, तो यहाँ पर 1+x² यानी हमने क्या कर दिया +1 ऐड कर दिया। अब आपको क्या करना है -1 कर देना है इनटू dx, ओके। अब यहाँ पर ये जो है इसको एक ब्रैकेट कर दो और ये जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर क्या करना है दोनों टर्म को सेपरेट कर देना है। सो I इक्वल्स टू x²/2 इनटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे ये डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट कर देंगे, दोनों टर्म को सेपरेट कर दो 1/1+x² और ये भी है 1+x² अपॉन 1+x² सेपरेट हो गया माइनस 1/1+x² ब्रैकेट क्लोज इनटू dx, इस टाइप में लिखेंगे और आगे सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं। सो I इक्वल्स टू x²/2 इनटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर ये जो है ना 1+x² और ये 1+x² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल होने के बाद कितना आता है 1 माइनस 1/1+x² इनटू dx। अब हम क्या कर सकते हैं ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर और यहाँ पर हम सेपरेट कर देंगे। सो I इक्वल्स टू x²/2 इनटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 और ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इनटू dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1+x² इनटू dx, इस टाइप में हम इसको लिख सकते हैं, ओके। और आगे सिंपलीफाई करेंगे, देखो I इक्वल्स टू x²/2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है तो x होता है, ओके, माइनस 1/1+x² है ना, 1/1+x² का इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर लिखना है +c कांस्टेंट, ओके। यहाँ पर जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं है तो हमें क्या करना है +c दे देना है। अब यहाँ पर हम 1/2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर इसको इस टाइप में भी आंसर रख सकते हैं, या इसको अगर हमें आगे सिंपलीफाई करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर I इक्वल्स टू x²/2 इनटू tan इनवर्स ऑफ x और ये जो -1/2 है ना ये -1/2 आपको दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी करना है इसको भी करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 इनटू tan इनवर्स यानी 1/2 tan इनवर्स ऑफ x ऐसे लिखेंगे और ये 1/2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 इनटू x यानी 1/2x और प्लस c कांस्टेंट है तो प्लस c कांस्टेंट दे दिया। अब ये दोनों टर्म में tan इनवर्स दिख रहा है 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है,
तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म में से जो कॉमन निकलता है वो कॉमन ले लेंगे। सो I इक्वल्स टू यहाँ पर 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x कॉमन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर कितना बचेगा, अभी x स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ये टोटल कॉमन ले लिया तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और माइनस 1/2 x प्लस c कांस्टेंट। तो ये होगा हमारा आंसर। इस टाइप में हम लास्ट आंसर तक इसको लिखेंगे। तो इस टाइप में हम ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं।